रिफाइंड ऑयल बेटर है या कोल्ड प्रेस ऑयल बेटर है, ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने मुझे आज तक पूछा है. एंड द फन पार्ट इज़ दैट मैनी पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट द बैड इफेक्ट्स ऑफ रिफाइंड ऑयल ऑन योर हार्ट हेल्थ एंड ओवरऑल हेल्थ. तो इस वीडियो में मैं एक शॉर्ट में आपको एक डिफरेंस बता देता हूँ रिफाइंड ऑयल वर्सेस कोल्ड प्रेस ऑयल या कच्ची घानी का तेल जो होता है उसके बीच में. बेसिकली क्या है ना, जो रिफाइंड ऑयल है उसका जो मार्केटिंग होता है ना, दैट इज़ वेरी गुड. एक्चुअली दिस कंपनीज ट्राई टू टेल यू कि रिफाइंड ऑयल इज़ वेरी गुड फॉर यू, बट द उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स है या उसके जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स है वो आपको वो लोग नहीं बताते हैं. सो बेसिकली रिफाइंड ऑयल क्या है? रिफाइंड ऑयल जो है वो हीट एक्सट्रैक्शन मेथड से बनता है इन फैक्ट्रीज. ठीक है, तो उसमें जो है ना हीट किया जाता है ऑयल को एट अ लार्ज स्केल. बहुत सारे उसमें केमिकल्स ऐड किए जाते हैं, ब्लीचिंग एजेंट्स ऐड किए जाते हैं, डीओडराइजिंग एजेंट्स उसमें ऐड किए जाते हैं टू रिमूव द ओडर फ्रॉम द ऑयल. एंड ये जो रिफाइनिंग का प्रोसेस है ना, इसमें से आपको ऑयल एक्सट्रैक्शन बहुत ज़्यादा मिलता है एज़ कम्पेयर टू कोल्ड प्रेस ऑयल्स. ठीक है, कोल्ड प्रेस ऑयल का जो मेथड होता है, दैट इज़ कच्ची घानी का जो तेल बनता है ना, वो काफ़ी हद तक नेचुरल प्रोसेसिंग से ही बनता है. एंड उसमें ऑयल को रूम टेम्परेचर पे मोस्टली बनाया जाता है, उसमें हीट इन्वॉल्व नहीं होती है. ठीक है, तो जो सीड्स जो होते हैं जैसे ग्राउंड नट हो गया या सनफ्लावर सीड्स हो गए, उनको कच्ची घानी में उसको घुमा के उसमें से तेल निकाला जाता है. दैट इज़ कोल्ड प्रेस मेथड. इसमें आपकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है ना तेल का, वो काफ़ी हद तक रिटेन होता है. तेल की जो फ्लेवर है, अरोमा है, जो एक स्मेल आपको आता है, अगर आप ग्राउंड नट का ऑयल कोल्ड प्रेस मेथड से बनाते हो तो आपको उसमें से एक स्मेल आएगी ग्राउंड नट की. तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रिफाइंड एंड कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स. ठीक है, और एक इसमें स्टार्क डिफरेंस ये है कि रिफाइंड ऑयल्स आर वेरी चीप. आपको 150 या 200 पर लीटर के नीचे ही आपको मिल जाते हैं. वेयर एज कोल्ड प्रेस ऑयल्स आर एक्सपेंसिव बिकॉज उसमें सीड्स भी ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं. एंड कोल्ड प्रेस में इतना ऑयल नहीं निकल पाता है जितना रिफाइंड हीट करके निकाला जाता है. हर एक बूंद बूंद उसमें से निकाली जाती है खींच करके एक्सट्रैक्शन मेथड से इन रिफाइनिंग. वेयर एज कोल्ड प्रेस में इतना ऑयल नहीं निकल पाता है, देयरफॉर इट इज़ स्लाइटली एक्सपेंसिव. ठीक है, तो इंडिया की जो अपनी परंपराएं चलती आ रही है काफ़ी हद तक, वही अभी रिवाइव होते जा रहा है. कोल्ड प्रेस ऑयल भी इंडिया में काफ़ी सालों से चलते आ रहे हैं. दैट इज़ ऑल्सो रिवाइविंग एंड पीपल आर रियलाइजिंग कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है. सो बेसिकली अपनी जो पुरानी ट्रेडिशंस है, they were pretty good at that time and they are pretty good in even today's time. So that is proving time and time again. इतना आपको ध्यान रखना है कि आपको इसका रिफाइंड वर्जन्स नहीं यूज़ करना है, कोल्ड प्रेस वर्जन्स इसके यूज़ करने हैं फॉर द मोस्ट बेनिफिट आउट ऑफ दिस ऑयल. अब ये जो ऑयल्स बताए हैं इसमें से अब अगर आप जाके रिफाइंड ऑयल लेके आते हो तो देन अगेन द benefits are like absolutely zero because most of the vitamins are lost in refining the oil. जब उस ऑयल को काफ़ी हाई लेवल पे हीट किया जाता है तो उसका न्यूट्रिटिव वैल्यू काफ़ी कम हो जाता है. देयरफॉर रिफाइंड ऑयल्स आर प्रीटी बैड फॉर यू दैन कोल्ड प्रेस्ड ऑयल. सो माई एडवाइस फॉर यू एट द एंड ऑफ दिस वीडियो वुड बी कि आप कोल्ड प्रेस ऑयल को अपने कुकिंग में शामिल कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा. भले थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, इज़ वेरी गुड फॉर योर हार्ट एंड योर ओवरऑल हेल्थ एज वेल, बिकॉज आपको सारे न्यूट्रिशन उसी में से मिल रहे हैं, ना कि रिफाइंड ऑयल में से. छोटा सा पॉइंट टू बी नोटेड ये होगा कि पाम ऑयल गलती से भी यूज़ मत करना. दैट इज़ द वर्स्ट टाइप ऑफ रिफाइंड कुकिंग ऑयल दैट यू कैन एवर यूज़. So I hope I have been helpful in this use. If you have any queries about refined or cold pressed oils, you can comment down below. This is Dr. Akash signing off.